इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए पढ़ाई से संबंधित कुछ चीजें जो कि आपको लर्न करने में मदद करेंगी। तो जैसा कि अभी पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए था और जिसका नाम था इंटीजर्स, वहाँ वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसका पार्ट 1 किया था, इसलिए उसका जो शेष भाग है वो आज हम इस पार्ट 2 में लेकर आए हैं और यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि चैप्टर का नाम था इंटीजर्स और वहां पर हमने पार्ट 1 लिया था, यहाँ पर हम ले रहे हैं पार्ट 2 और ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कोई भी सीखेगा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो क्लास 7 का हो या क्लास 6 का हो या क्लास 5th का हो या फिर क्लास 9th का हो, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो लाइफ में हमें काम में आती ही रहती हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, मतलब सबसे छोटा इंटीजर मीन पूर्णांक क्या है? 0। क्या ये सत्य है? नहीं, फॉल्स है। क्यों? सबसे छोटा, यहां पर समझने की बात है स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो जैसे पिछले वीडियो हमने बताया है कि सबसे छोटा इंटीजर कोई भी नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 चलते जाओगे और लिखना खत्म नहीं होगा। इसलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो 0 है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ, इसी में अगर ये लिखा होता कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो सेंटेंस बदल जाता। यहाँ सिर्फ लिखा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट तो कोई है ही नहीं और ना ही कोई लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का भी अंत नहीं है और स्मॉलेस्ट का भी अंत नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। अगला, -11 इज ग्रेटर देन -8। तो जैसे जैसे हम जो भी इंटीजर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो माइनस साइन के साथ हो, मतलब ऋण चिन्ह के साथ, उनके आगे चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो इस स्थिति में जैसे जैसे इंटीजर की वैल्यू बढ़ती है उसका मान उतना ही कम होता है। मतलब जैसे -11 जो है वो -10 से छोटा होगा, -10 जो है वो -9 से छोटा होगा। तो क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? माइनस का चिन्ह। तो जितनी बड़ी संख्या होगी और उसके अंदर माइनस आगे माइनस का चिन्ह है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा? -8। लेकिन क्या लिखा है? -11 इज ग्रेटर देन -8, तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। अगला, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि जितनी संख्या बढ़ती जाएगी और वो नेगेटिव साइन के साथ में है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती। जैसे जैसे माइनस का चिन्ह है और वो इंटीजर की वैल्यू कम होगी, वो संख्या छोटी होती जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि माइनस, अभी हमने बताया कि -11 जो है वो -10 से छोटा है, -10 जो है वो -9 से छोटा है, -9 जो है वो -8 से छोटा है, -8 -7 से, -7 -6 से, -6 -5 से, -5 -4 से, -4 -3 से, -3 -2 से, -2 -1 से और -1 जो 0 से, क्योंकि -1 के बाद क्या था? 0।
तो अब हमने पीछे जितने भी माइनस के इंटीजर लिए, नेगेटिव इंटीजर लिए, तो वो सब जीरो से क्या थे, छोटे थे। मतलब कोई भी इंटीजर है और वो माइनस साइन के साथ में है तो वो जीरो से छोटा ही होगा। तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, ट्रू हुआ। The sum of two negative integers is a negative integer। तो दो आपके पास इंटीजर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, उनके बीच में जब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब उनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हम पीछे बता चुके हैं कि दोनों ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो भी नेगेटिव ही आएगी। तो फिर कैसा हुआ, ट्रू हुआ। The sum of a positive integer and a negative integer is always a positive integer। अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आप ही बताइए कि इसमें क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड में प्लस का साइन आएगा, एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर, एक तरफ नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी, लिखा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉसिबल है, सोचो जरा कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर है 10 और नेगेटिव इंटीजर है -5, इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया, तो प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, सिंपल सा है, प्लस का 5 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अपोजिट है, पॉजिटिव 5 है और नेगेटिव -10 है, तब ऐड करने पर क्या आएगा, तो -5 आएगा आंसर। तो यहां लिखा कि ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर इसके हिसाब से क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। कभी भी पॉजिटिव नहीं हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। तो ये भी कैसा हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि कभी भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स होता मल्टीप्लाई, तो आंसर जो है वो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव। सिंपल सा है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो यहां लिखा नेगेटिव, मतलब कैसा, ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। यहां कितने इंटीजर हैं, 3। तो इसमें से पहले आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद आपके पास एक और बचेगा, अब ये एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का माइनस आएगा, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स ट्रू है। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एवरी इंटीजर, कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब वो मल्टीप्लाई किया जाता है कितने से, -1 के साथ, तो गिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पीछे आपको बता चुके हैं किसे कहते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि उसका हम उस संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो क्या जरूरी है कि उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका इनवर्स हो जाएगा, कभी नहीं होगा, तो फॉल्स है। जैसे कि 6 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/6 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। पीछे बता चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है,
तो उसके उस लॉ को देखते हुए तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव है या नहीं है? तो है। पीछे बताया है कि 5 इंटू 6 करो तो भी 30 आएगा, या फिर 6 इंटू 5 करेंगे तो भी 30 आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव कैसा है? ट्रू है। Every non-zero integer has a multiplicative inverse as an integer। तो एवरी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं लेंगे, कोई भी इंटीजर होगा जीरो को छोड़कर। हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इंटीजर होता है। तो ये भी रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे और क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है 6 माइनस ब्रैकेट में -8 इक्वल टू क्या होगा? आपके सामने चार आंसर दिए हैं, -2, 2, 14 और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। हल करेंगे तो होगा 6 माइनस -8। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और इस प्रकार से ये होगा 6 + 8। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 14। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला, बाई हाउ मच डज 2 एक्सीड -3? सवाल क्या कह रहा है? बाई हाउ मच डज 2 एक्सीड -3? 2 जो है वो -3 से कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? -1, 1, 5, -5। सवाल देखो, 2 जो है वो -3 से कितना ज्यादा है? अगर हम कहेंगे कि 10 है, वो 4 से कितना ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे? 10 4 से कितना ज्यादा है, तो 10 से 4 माइनस कर दो, आंसर हो गया। 6 ज्यादा है, 10 - 4 करेंगे। तो ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे? 2 -3 से कितना ज्यादा है, तो 2 से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको? -3 को। तो क्या लिखेंगे? 2 सब्सट्रैक्ट के लिए माइनस और -3। ब्रैकेट ओपन जब करोगे क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस हो गया +3। तो इस तरीके से आंसर जो है कितना आया? 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मच लेस देन -2 इज -6? ऊपर वाले सवाल में क्या था? एक्सीड था, यहां पर क्या है? लेस। हाउ मच लेस देन -2 इज -6? ऑप्शन -4, 4, 8, -8। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि -2 -6 से हाउ मच लेस देन -2 इज -6? तो -2 जो है कितना छोटा? -6। तो क्या करेंगे? -2 इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हुआ -2, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव बड़ा है, निगेटिव छोटा है, दोनों साइन अलग अलग हैं, तो क्या होगा? ये सब्सट्रैक्ट होगा। तो आंसर आएगा वो 6 से जब 2 माइनस होगा 4 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा? जो इंटीजर बड़ा है। तो बड़ा कौन है? पॉजिटिव। तो आंसर कितना आया? 4 आया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट -9 -6 इक्वल टू क्या होगा? -15, 3, -3, नन ऑफ दीज। सॉल्व करेंगे तो -9 माइनस ब्रैकेट में -6, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9 हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर माइनस है बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर प्लस का हो गया 6 और माइनस का हो गया 9। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। कितना बचेगा? 3। लेकिन किसका? माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस इंटीजर जो है वो ग्रेटर है, तो फिर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, अर्थात -3। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट। सवाल क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -13 फ्रॉम -8, मतलब -8 से -13 को सब्ट्रैक्ट करना है। और आंसर कितना आएगा? -21, 21, -5, 5। आपके पास 4 ऑप्शन है। सॉल्व करेंगे तो -8 से -13, तो पहले -8 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस लगाया, और किसको कर रहे हैं? -13 को, उसको हमने लिख लिया ब्रैकेट में। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। अब एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब 13 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 5। किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव का। मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। मीन्स -1 से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको -6 मिल जाए। समझना कि 10 से कितना माइनस कर दें कि 3 आ जाए। कैसे निकालोगे? तो 10 है, 10 से माइनस कर दो 3 को, आंसर आ गया। 10 - 3 करेंगे 7, मतलब 10 से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारा 3 आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला -7, 7, 5, -5 हल करेंगे। -1 जैसे बताया, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -6 को, तो -1 माइनस ब्रैकेट में -6, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 6 हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा। लेकिन किसका? पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, इसलिए साइन भी जो है वो पॉजिटिव आएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम -5 वी गेट। आपके ऑप्शन रहे ये -10, 10, 0, नन ऑफ दीज। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम -5, किससे माइनस कर रहे हैं? -5 से। किसको? 5 को। तो पहले -5 लिखेंगे, फिर माइनस, और ब्रैकेट में लिख देंगे 5, 5 को सब माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर पॉजिटिव का बाहर नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया 5। तो दोनों यहां पर चिन्ह कैसे हैं? समान है। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 5 ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो इंटीजर के आगे होता है। तो दोनों किसके हैं? माइनस के। तो आंसर आया -10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। -1/6, 1/6, -6 और 6। एडिटिव इनवर्स पिछले वीडियो में बताया है, किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम उसी संख्या में अगर ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो है वो कितना आना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो अब आप बताओ कि -6 में हम कितना ऐड कर दें कि 0 हो जाए? तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हम पीछे बता चुके हैं।
अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस में उसका इनवर्स होगा, अगर माइनस इंटीजर है तो एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू वही रहेगी। तो फिर यहां पर आंसर क्या आएगा? -6 प्लस हमें नहीं मालूम है क्या है, लेकिन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। अब हम -6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? क्वेश्चन मार्क हमें मालूम नहीं है, हम निकाल रहे हैं। उस तरफ जाएगा तो 0, और जब साइड चेंज होती है तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस का था, दूसरी साइड गया प्लस का हो गया। 0 में 6 ऐड किया, 6 आया। तो ये हमने आपको सॉल्व करके बताया। और नहीं तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो इंटीजर की वैल्यू है उतना ही उसका एडिटिव इंटीजर होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। बस, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो। तो यहाँ -6 था तो आंसर क्या आया? +6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट? आपके सामने कुछ दिए हैं। -11 ग्रेटर देन -8, -11 लेस देन -8, -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड। भाई क्यों कंपेयर नहीं होंगे? कंपेयर होंगे ना, दोनों इंटीजर है, दोनों की वैल्यू मालूम है। तो अभी हम इसी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इंटीजर बड़ा होगा और वो उसमें माइनस का चिन्ह होगा तो वो उतना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब ए लिखा है, गलत लिखा है। ऑप्शन बी लिखा है, बिल्कुल सही है। -11 जो है वो लेस देन होगा -8 से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड -5? -3 जो है वो -5 से कितना एक्सीड है? सेम क्वेश्चन अभी हम ऊपर आपको बता भी चुके हैं, चलो फिर भी देख लो, अब आ गया है जब। ऑप्शन है 2, -2, -8, 8। क्या करेंगे? -3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे -5 को, तो -3 लिखा, माइनस ब्रैकेट और -5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -3 माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। 5 से 3 सब्सट्रैक्ट किया, 2 आया। चिन्ह किसका आएगा? पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? ए। नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड बाई -6, क्या होगा आंसर? ऑप्शन 6, -6, 60, 0। क्वेश्चन 0 डिवाइडेड बाई -6, किसी भी संख्या से आप 0 को डिवाइड करोगे, आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन, जब 0 आया तो कौन सा सही हुआ? डी। नेक्स्ट, इसमें हमने अपोजिट कर दिया, उसमें 0 आगे था, इसमें हमने 0 नीचे कर दिया। -7 डिवाइड करेंगे 0 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके ऑप्शन है -7, 0, नॉट डिफाइंड। तो देखो बच्चों, आपका क्लास अभी छोटा है, इसलिए आपकी बुक में भी यही मिलेगा देखने को छोटे क्लासों में। इस तरीके का जो सवाल होगा वहां लिखा होगा नॉट डिफाइंड, जबकि इसका भी आंसर होता है, वो हम आपको बता देते हैं। पर आगे जब आप बढ़ोगे जैसे जैसे क्लास में, वैसे आपको ये मालूम होगा। तो किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो आता है, ये लिखा देखो, -7 डिवाइड करेंगे 0 से, तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसका आंसर आता है ये 8 खड़ा बनता है, और ये इस तरीके से बनता है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अनंत, मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनाइट।
हालांकि ये छोटे क्लासों में नहीं है, आपको आगे सीखने को मिलेगा। फिर भी अगर अभी से सीख लोगे तो और आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इस चिन्ह को याद रखो, इनफाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं अनंत। तो इस सवाल में तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वो ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन हुआ? सी। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -5 इफ वन ऑफ देम इज 6 देन द अदर इज 11 -11 -2 2। हमने आपसे कह दिया आपके पास दो इंटीजर हैं, उनका सम जब हम करते हैं 12 आता है। अब हम कहते हैं एक उनमें से 8 है, तो दूसरा क्या होगा? तो कैसे निकालोगे आप? आंसर तो आपको मालूम हो गया कि 4 हो गया, क्योंकि सम 12 है। एक 8 है तो दूसरा 4 हो गया, पर आया कैसे? तो जो आपको दिया था उनका सम कितना है? 12। उसमें से जो पहला इंटीजर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला इंटीजर आपको बता दिया 8 है, 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर हो गया 4। सेम यहाँ पे होगा कि उनका सम जो है वो -5 है और फर्स्ट इंटीजर जो है वो 6 है, तो -5 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर हो गया। तो क्या करेंगे? -5 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6, ब्रैकेट ओपन कर दो तो -5 और ये -6 हो गया। इस तरीके से अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक आएगा। हम यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हैं ताकि आपको हिंदी भी समझ में आती रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश तो समझते हैं लेकिन उसकी अगर हिंदी सामने आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो फिर आंसर क्या आया? -11। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है -32 डिवाइड करेंगे -8 से। ऑप्शन रहे आपके ये 4 -4 4 40 एंड 40। सॉल्व करेंगे, -32 डिवाइड करना है -8 से, ब्रैकेट ओपन कर दो इसके, तो -32 डिवाइड -8, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रूल सेम होते हैं। अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव आएगा, और इसी प्रकार से अगर माइनस माइनस डिवाइड में है तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। और इस प्रकार से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 4। और माइनस माइनस जो है एनी टाइम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 तो होता ही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन मार्क लग गया है, कंफ्यूज मत होना। सॉल्व करें, पहले ऑप्शन देखेंगे -150 150 90 -90। सॉल्व करेंगे -50 इंटू 8 प्लस -50 इंटू 2। तो सबसे पहले इसका एक रूल है, कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और जहां पर सारे चिन्ह आते हैं, मींस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करोगे? डिवाइड अगर कहीं है उसको सॉल्व करोगे। इसके बाद फिर अगर कहीं प्लस है तो उसको सॉल्व करना है, और सबसे लास्ट में जो है वो माइनस होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखो कि कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है, जहां जहां मल्टीप्लाई है उनका मल्टीप्लाई करो। तो -15 इंटू 8 इतना पार्ट आप अलग करो, तो 8 का 15 में मल्टीप्लाई किया हो गया -120, 15 8 जा 120। फिर है प्लस का साइन, ये रहा। इसके बाद ये पार्ट इतना हम सॉल्व करेंगे। -15 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा हो गया 30,
लेकिन वो भी किसका होगा, माइनस का, और बीच में इनके ये जो चिन्ह था वो प्लस का, ये यहाँ रखा है। अब दो इंटीजर हो गए, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, -120 और -30, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा, 150, लेकिन किसका, माइनस का, चूंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफी कुछ लर्न करेंगे। सो थैंक यू।